नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ गांव बरौली चौथ में, जो कि डीग जिले और ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के अंदर आता है। लेकिन राजनीतिक दबाव कहें या राजनीतिक भूल कहें, जिसके चलते इस गांव को 84 कोस ब्रज परिक्रमा मार्ग के बायकाट कर दिया है। इसे सीधा कोंथरा से सामी खेड़ा होते हुए सीधे डीग के लिए निकाला है। लेकिन जो फिलहाल मैं मौजूद हूँ वह है जगत गुरु पंच पीठाधीश्वर गौशाला गोस्वामी 108 श्री बल्लवाचार्य जी महाराज जी पंचम पीठ कामबन, यानी कि इनकी जो प्रमुख बैठक है वो कामबन में है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, बैठक की और गायों को चराया। जिस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं सामने, ये वही तस्वीर है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो गिराय पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था, वही साक्षात रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और जैसा कि यहाँ बताते हैं कि भैया किसी ना किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर देश विदेशों से बात करें, खास करके अंग्रेज भी यहाँ पर अपना जो है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आते हैं, पूरी मनोकामनाएं लाते हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है मंदिर के पुजारी जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। नाम बताइए। शशिकांत मुखिया। यह मंदिर यहाँ पर कब से मौजूद ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ये बहुत वर्षों से यहीं पे है। यह बृहद 84 कोष के अंतर्गत आती है। बैठक है अपने गोसाई जी की और श्रीनाथ जी बाबा की बैठक है। और यहाँ बहुत लीला की है ठाकुर जी ने। यह गौचारण भूमि है। अपने 24 वन आते हैं, उनमें से एक ये भी वन आता है श्याम ढाक वन के नाम से। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने जब यहाँ गौचारण किया, ये गौचारण भूमि है सब, तो गौचारण करते हुए यहाँ दान लिया था गोपियों से दही माखन का। तो ठाकुर जी पर कोई पात्र नहीं था, बर्तन नहीं था, किसी में गोपियों से दान लेते। तो कदम के झाड़ पर यहाँ दूने बनाए, पर यह जिस दौने में गोपियों से यहाँ दान लिया है दही माखन का। श्याम डाक में छाक अरोगता रंगीला श्रीनाथ जी। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने अपने ग्वाल बालों को भी बुलाया है। बोले तुम अपने अपने घर जाओ, जो भी है दूध दही छाछ माखन में से कुछ भी हो वो ले आओ। तो उनमें सबसे गरीब था मनसुखा। मनसुखा के यहाँ पर 2 दिन की खट्टी छाछ रखी हुई थी। मनसुखा उसको मटकी में करके श्याम डाक ले आया। तो ठाकुर जी ने सभी ग्वाल बालों से पूछा कि सभी ले आए, कि सभी ले आए। जैसे ही ठाकुर जी ने मनसुखा से पूछा कि तुम क्या लाए हो, अपनी मटकी पीछे छुपा ली, क्योंकि मनसुखा को पता था मेरे पास 2 दिन की छाछ रखी हुई है, इसे ठाकुर जी कैसे होगे। लेकिन ठाकुर जी फिर मनसुखा से पूछे, मनसुखा तुम क्या लाए। मनसुखा ने कोई जवाब नहीं दिया। ठाकुर जी मनसुखा के पीछे जाकर मटकी छीन ली। जैसे ही ठाकुर जी ने मनसुखा की छाछ होगी तो अभी ग्वाल बाल बोलने लगे हमको भी दो। लेकिन ठाकुर जी ने तो सभी छाछा उग ली। ठाकुर जी का हाथ हो गया था हथेली, तो ठाकुर जी ने कहा लो मेरी हथेली को चाट लो। आने पात बना दिए सबन को बांट, और जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। आज दद मीठो मदन गोपाल। तो यहाँ छाक होगी है, छाक लीला। यह वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने छाक होगी दान लिया है यहाँ गोपियों से दही माखन का। यहाँ गोसाई जी की भी बैठक है। जब यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ग्वाल बालों के साथ में गोविंद स्वामी जी के साथ में यहाँ खिलता था, तो श्रीनाथ जी बाबा ने गोविंद स्वामी जी को आज्ञा दी थी कि आप जाओ गिरिराज जी गोसाई जी को आज्ञा करो कि वो मेरे लिए दही भात सिद्ध करके लेके आए। तो गिरिराज जी से नंगे पैर गोसाई जी यहाँ श्याम डाक बराजे हैं, अपने हाथ से दही भात सिद्ध करके श्रीनाथ जी बाबा को अरुगाइए। श्रीनाथ जी बाबा से विनती की है कि हे प्रभु अब आप गिरिराज जी बराजो। तो यहाँ से श्रीनाथ जी बाबा जति पर ऊपर गिरिराज जी बराजे। इसी वृक्ष के नीचे गोसाई जी ने भागवत पारायण की है, अंदर छोकर के जा। आज भी जो यहाँ दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, वो एक दूने के आकार के होते हैं। आज भी यहाँ जो वृक्ष हैं कदम के, आज भी वो दूना बनता है। कदम के वृक्षों की एक अपनी पहचान बताते हैं कि हमारे श्याम डाक के अलावा इन पर जो दोना होते हैं वह कहीं भी नहीं आते हैं। और ये ऐसी क्या विशेषता है कि सिर्फ श्याम डाक में ही कदम के पेड़ हैं? क्योंकि देखो झाड़ तो आपको कदम का हर जगह मिल जाएगा पेड़, लेकिन दूना नहीं मिलेगा। क्योंकि दूना यही मिलेगा श्याम डाक में, क्योंकि ठाकुर जी ने यही छा करोगी है, यही दान लिया था गोपियों से। क्योंकि कोई पात्र या बर्तन तो थे नहीं, किस में दान लेते। तो यहाँ कदम के झाड़ों पर ही दूने बनाए, जो आज भी यहाँ साक्षात मौजूद है। एक बार वो देखा ना। दोस्तों, आपने अभी तक देखा होगा कि मशीनरियों के जरिए लगातार दोने बनाए जाते हैं। जैसा कि हमें पुजारी जी दिखा रहे हैं, यह कोई बनावटी नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। जो प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के समय पर गोपियों से दान लिया गया था, उस समय इन्होंने यूज किया था। और आज पूरे अगर बात करें श्याम डाक में ही सिर्फ जो कदम के पेड़ है उन पर ये दोने आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आपने बाजार में देखा होगा तमाम तरह के बनावटी हैं, लेकिन ये कोई बनावटी नहीं, नेचुरल है। वहीं बात करें जन्माष्टमी का विशेष महोत्सव है, और जन्माष्टमी को आखिर क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या कारण? देखो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सभी को। लेकिन ये जन्माष्टमी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आज के दिन कृष्ण का जन्म हुआ। ये विष्णु अवतार का 8वां अवतार था। क्योंकि जो
पहले ही उसको कंस को आदेश था, श्राप लगा हुआ था, जो कि आत्मा अवतार होगा उसी से उनकी मृत्यु होगी। तो इसलिए कृष्ण का जन्म हुआ, इसी के आधार पर आज को जन्माष्टमी बनाते हैं। सभी जगह आज के दिन जन्माष्टमी बनाते हैं, कृष्ण जन्म स्थान है ये। तो वहीं मंदिर पे जो क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं इस दिन? देखो, प्रोग्राम सजावट होती है, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, और उन्हीं में बहुत आनंद आता है। और गांव के लोग भी आते हैं, दर्शन करते हैं, जिसमें प्रेम पूर्वक बहुत आनंद आता है। ठाकुर जी की लीला में तो सब में आनंद ही आनंद है। गांव के कुछ बुजुर्ग बता रहे थे, अभी फिलहाल वो चले गए, यहाँ मौजूद नहीं है, कि भैया हमने हजारों परदेशी जो आते हैं और कुछ गांव के जो प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं, बताते हैं कि हमने किसी ना किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा है। कभी कदम पे वो अपनी वो करते हैं रासलीलाएं, कभी टहलते हैं। आज भी देखो, ठाकुर जी के जो दर्शन है वो आज भी होते हैं। कभी रास के रूप में होते हैं, कभी कदम के झाड़ पर होते हैं, कभी सैया जी पर हो जाते हैं। ठाकुर जी के जो सैया जी हैं अंदर, उन पर जब हम शयन कराते हैं तो सुबह हम आते हैं तो शयन बिछा हुआ मिलता है। जो पहले हम सही करके जाते हैं ऐसा नहीं मिलता है। अपनी माला है वो एक जगह मिलती हैं। आज भी कहीं ना कहीं आज भी ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, क्योंकि यहाँ रास का है, तो यह रास का स्थान भी है। पहले यहाँ महारास होते थे, अब तो वो कदम का पेड़ खत्म हो गया, जो सबसे बड़ा महारास होता था उस पेड़ के नीचे। तो दोस्तों आपने लगातार देखा होगा, अगर खासतौर पे बात करें उत्तर प्रदेश की, कहा जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, सिर्फ लूट केंद्र बना दिए हैं, मंदिरों को लूट केंद्र बना दिया गया है। आप कहीं भी जाइए, चाहे वो दान घाटी हो, किसी भी मंदिर पे जाके देखना, आपसे अगर 5100 रुपए से कम मांगे तो मुझसे कह देना। लेकिन ये एक जो संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है, लूट केंद्र बनाए जा रहे हैं, लगातार ठेके किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा अपने राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी सरकार मंदिरों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखो, यह पैसों से कुछ नहीं होता। हमको ठाकुर जी की सेवा मिली है, और सेवा से बड़ा कोई नहीं है। पैसे से कुछ नहीं होता है। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होती है वो उसी प्रकार से मिलता है। हमारा जो मिलने वाली चीज है वो तो हमको मिल के रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो ठाकुर जी की लीला है। ये हमारे राजस्थान में अभी नहीं है, ये यूपी में जाओ, ये ठेका लोग गए हैं। अब ये सरकार के अधीन हो गए हैं। जो ठेके लोग हैं ये सरकार लेती है, तो सरकार अपने पास ले लेती है, तो उसके आधार पर उन्होंने जितना पैसा दिया वो उतने पैसे निकालना चाहते हैं। इसलिए कहीं भी देख लो आप, 5100, कहीं 10,000, कहूँ 21,000, ये चल रहा है सब जगह। और बाकी का जो गुप्त दान होता है वो अलग है। हाँ, गुप्त दान अलग होता है। तो फिर एक चीज देखने को मिली 84 कोस में, अगर बात करें राजस्थान की, तो तमाम तरह के आदि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जड़खोड़ धाम है, और अपना ये श्याम डाक आता ही है। लेकिन श्याम डाक को तो बायकाट कर दिया है, या तो इसे राजनीतिक भूल कहें या राजनीतिक दबाव कहें, यह तो सरकार ही जाने। लेकिन राजस्थान के मंदिरों का विकास क्यों नहीं हो पाया है? ये तो राजस्थान के मंदिरों का, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं हुआ। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, देखो अब क्या होता है। अब तक तो बने नहीं, अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। लगातार भाजपा सरकार, सीधा कहें कि मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा पूंछड़ी के लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं। उन्होंने आज भी एक घोषणा के लिए कि यह श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा, जो कि उज्जैन से सीधा भरतपुर होते हुए और जहां इनकी बैठक है वहां तक जाएगा। लेकिन उसमें फिर भी श्याम डाक को बायकाट किया गया है। 84 कोस में अपनी ये बैठक आती है श्याम डाक। जो अपनी लीली परिक्रमा है वो श्याम डाक में आती है 84 कोस में। पहले यही होके 84 कोस निकलती थी, अब उसको भी हटा दिया। अब देखो अब क्या होता है। आज भी साधु संत तो आज भी इसी रास्ते को अपनाते हैं। हाँ, साधु संत जो अपनी यात्रा करते हैं वो आज भी इसी रास्ते से करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और जिस तरह से गांव बरौली चौथ में स्थित श्याम डाक को बायकाट किया गया है, इसके लिए भी एक तरह से आंदोलन शुरू होना चाहिए, क्योंकि ब्रज का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कृष्ण की रासलीलाओं के लिए जाना जाता है। और बताते हैं कि अगर मैं सामने दिखाने की कोशिश कीजिए एक बार, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आते थे, तो इसे फिर बायकाट क्यों किया गया, यह दोबारा से ब्रज 84 को इसमें शामिल होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।